वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आपने देखा होगा। तो कैसा रहा अभी तक? आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाया होगा अगर, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इससे पहले हम लोगों ने सर्कल कंप्लीट कर लिया है, पैराबोला कंप्लीट कर लिया है। हाँ, लास्ट जो हमारा पैराबोला का वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसा है बाकी नहीं है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। बट लास्ट जब ये चैप्टर ओवर होगा, ख़त्म होगा, जैसे एलिप्स अब हो गया है, एलिप्स चल रहा है तो एलिप्स चलेगा 2-3 लेक्चर तक, फिर हाइपरबोला। तो ओवरऑल लगभग 12 से 13 वीडियो की कंप्लीट सीरीज में ख़त्म होने के बाद हम लोग फुल प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है ना? उसमें सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है? ओके। तो आज का टॉपिक है एलिप्स। सबसे पहले वाली वीडियो में जो कोनिक सेक्शन मैंने पढ़ाया था उसमें एलिप्स के बारे में मैंने क्या बताया था? तो सबसे जो पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने कोनिक सेक्शन के बारे में क्या बताया था कि लेट अस सपोज यू हैव अ कोन, इफ यू हैव अ कोन, इफ दिस इज अ कोन, ये कोन है, डबल नैप वाला कोन था वैसे। तो अगर इसको थोड़ा सा स्लैंट मतलब तिरछी करके थोड़ा सा काटा जाए, ऐसे काटा जाए इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लैंट करके काट दिया जाए, एक ऐसा प्लेन हो जिसको थोड़ा तिरछा करके कट करे, तो आपको एक कंप्लीट सर्कल ना मिलके थोड़ा सा झुका हुआ एक सर्कल मिलेगा। मतलब थोड़ा सा क्या है, स्लैंट टिल्टेड सर्कल मिलेगा, और कंप्लीटली सर्कल नहीं होगा। मतलब ऐसा सर्कल जिसके एक्सिस अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो इक्वल नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिप्स। और ये कैसे बनता है इसके भी फॉर्मेशन को हम लोग देखने वाले। ओके, तो एक्चुअल में एलिप्स क्या होता है? एन एलिप्स is a set of all points in a plane that the sum of whose distances from two fixed point in the plane is constant। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को डेफिनेशन को प्रॉपरली समझ लीजिए। सर्कल में यही क्या था, जब हम सर्कल पढ़ रहे थे तो सर्कल में ये कहते थे कि यहाँ इस पॉइंट से ये पेरीमीटर यानी जो हमारा पॉइंट है, ये सब जितने भी पॉइंट है इनफाइनाइट, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन एलिप्स में ये बात दूसरा है। एलिप्स में कैसा है? एन एलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मतलब जैसे यहां पर मैंने लिखा है P1 P2 P3, ऐसे ही P4 P5 P6, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है एलिप्स, that the sum of whose distances प्लूरल फॉर्म में, मतलब एक से ज्यादा डिस्टेंस की बात हो रही है, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट। कौन कौन? फोकस 1, फोकस 2, ये नाम दिया गया है बाद में, लेकिन ये पॉइंट है F1 और F2, दो पॉइंट ले लिया है। इन दो पॉइंट से डिस्टेंस मेजर हुआ है इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। अब वो नीचे लिखा गया, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो सिंपली क्या किया गया है, दो पॉइंट लिया गया, ध्यान से देखिए, दो पॉइंट लिया गया, और इस पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है एक P1। क्या किया गया है? P1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस और P1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये 2 हो, ये 3 सेंटीमीटर हो। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, पहले ध्यान समझिए। ये 2 सेंटीमीटर हो और ये 3 सेंटीमीटर हो, तो टोटल इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर होगा। अब एक दूसरा पॉइंट लीजिए, लेट अस सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया। अब आप एक्चुअल में इसको ज्वाइन करिए और इसको ज्वाइन करिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली डिस्टेंस बड़ी है। तो लेट अस सपोज ये 2 होने के बजाय, अब ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा? 3 + 2, अब भी कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। आप एक पॉइंट और ले लीजिए, ये पॉइंट P3 ले लीजिए, पॉइंट P2 था। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया, तब ये और बड़ा हो गया, तो लेट अस सपोज ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब 4 + 1 कितना हो जाएगा? अब भी 5 सेंटीमीटर। मतलब इन दो फिक्स पॉइंट से मेजर किया गया डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको शेप मिलने वाली है दैट इज नोन एज द एलिप्स। तो व्हाट इज एलिप्स? एलिप्स is nothing but the set of all points in a plane in which the sum of distances from two fixed point for all the points are constant। और उन सब के लिए क्या होता है, स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है, मतलब बदलता नहीं है। तो वो दोनों जो पॉइंट हैं उनको क्या नाम दिया गया है, फोकस। उनको क्या कहा जाता है, फोकस। नेक्स्ट, यहां पर मैंने कंप्लीट अब उसका नेमिंग वगैरह लिखा है कि हाँ भाई अब कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या बोलेंगे। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक में आगे फर्दर एलिप्स का इक्वेशन का डेरिवेशन, जैसे हम लोगों ने सर्कल का किया था, पैराबोला का किया था, ऐसे ही इसका भी करने वाले हैं। ठीक है ना, करेंगे ही, क्योंकि लॉजिकली आपको ऐसे ही पूरा कंप्लीट पढ़ना है। एक आध दिन स्टोरी वगैरह सुना है क्या कोई? सोच रहा हूँ बीच बीच में एक आध लोग आप चलिए सुनाएंगे, कोई बात नहीं। अभी देख लीजिए फिलहाल एलिप्स। एंड एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। डेफिनेशन क्लियर। आगे ये बन गया एक एलिप्स। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जिनको अभी आपने देखा, और इन्हीं को आपने क्या नाम दिया था, फोकस 1, फोकस 2। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ऐसे बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना, ऐसे बना दिया है इसको। देखिए इन फोकस से जो पास होने वाली लाइन है, ये फोकस है ना, इस फोकस से जो पास होने वाली लाइन है, जिसको अभी एक्स एक्सिस मैंने लिखा है, आप उसको छोड़ दीजिए, एकदम एक्सट्रीम एंड पर पहुंच जाइए, मतलब एकदम लास्ट जो एलिप्स को हाफ हाफ कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन करिए और उस डिस्टेंस यानी ए बी को, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो आप मेजर करेंगे उसको क्या बोला जाता है, मेजर एक्सिस। क्या बोला जाता है, मेजर एक्सिस। नाम मेजर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। सर्कल होता तो वहां पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होता है। अगर ये सर्कल होता तो जितना ये होता उतना ये भी होता, लेकिन ये एलिप्स है तो एलिप्स में पक्का एक थोड़ा सा बड़ा और एक क्या हो जाता है, छोटा। और वही काम बिल्कुल इस वाले एंड पे, जब इलिप्स को ऐसे हाफ दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो एक्सट्रीम एंड यानी CD जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने इधर लिखा है, और इसको क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस ये हो गया और माइनर एक्सिस ये है। मतलब जो डिस्टेंस आपको बड़ी दिखेगी वो मेजर एक्सिस होगा, और जो डिस्टेंस आपको छोटी दिखेगी वो क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, मैंने उस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। हमारे पास ये दो फोकस थे, इन दोनों फोकस को ज्वाइन करिए। तो फोकस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लाइन एक मिलेगी, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट आएगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ एलिप्स। इस लाइन का जो मिड पॉइंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ एलिप्स। और इस सेंटर से आपको दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है। एक थोड़ा सा रेड कलर का दिखाई पड़ रहा होगा और ये ब्लैक कलर में, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन इस एलिप्स को जहां पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे एक यहां पर किया, एक यहां, तो ए बी सी डी, तो ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी। तो कैसे, हमने ये एक्सिस पे नहीं ड्रॉ किया था, वो एक्चुअली ऐसे ड्रॉ किया गया है। ठीक है ना, तो मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं। दो फोकस मिला था, उनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करिए, सॉरी सेंटर को पता लगाइए, वो सेंटर ऑफ एलिप्स है, और सेंटर ऑफ एलिप्स से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, और उनको बोला जाता है एक्सिस ऑफ द एलिप्स। उसमें एक मेजर एक्सिस है और एक क्या है, माइनर एक्सिस। तो जो मेजर वाला है, मेजर एक्सिस वाला है, उन दोनों एंड्स को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है, वर्टेक्स ऑफ एन एलिप्स। वर्टेक्स ऑफ एन एलिप्स, उनको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स।
चलिए तो ध्यान से दीजिए, ये a है, ये स्मॉल a है, तो a प्लस a कितना हो गया 2a। तो मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू a। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा b प्लस b, यानी b प्लस b कितना हो जाएगा 2b। और इन दो फोकस 1 और फोकस 2 के बीच का डिस्टेंस c प्लस c कितना हो जाएगा 2c, यानी फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c। तो फोकी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2c। तो ये हो जाएगा 2c, यहां से लेकर यहां तक 2c, यहां से लेकर यहां तक 2b, और यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा 2a। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट, अभी मैंने इसको रब नहीं किया, P1 F1, P1 F2, P2 F1, P2 F2, ये क्या था, उन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस जो हमने मेजर किया था, अभी जो एग्जांपल दिया था आपको 3 2, 3 प्लस 2, 4 प्लस 1, ऐसा करके 5 वाला एग्जांपल दिया था ना, उसमें आपको ये समझ लेना है, नोट पॉइंट आपको बना लेना है अपने दिमाग में, आप नोट समझ लीजिए, वो है कि जो सम ऑफ डिस्टेंसेस आता है, जैसे इस फोकस से, सॉरी इस फोकस से इस फोकस के बीच का जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है, जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम हमेशा इन दोनों पॉइंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नोट में आपको लिख लेना है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस। तो इन दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था एलिप्स के बारे में। एलिप्स क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, फोकस क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, वर्टेक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, दोनों फोकस क्या होते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस की लेंथ कितनी है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है। और ये शॉर्ट नोट में आपको दिमाग में रखना है कि ये जो डिस्टेंसेस का सम है, ये फोकस के बीच के डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। हेडिंग काफ़ी लंबा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एकदम नोट्स बनाते चलिए माय डियर, आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। मैं आपको बता, मैं थोड़ा क्या है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एंजॉय करके। रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, ध्यान रखें, सेमी मतलब होता है हाफ, सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये रहा हाफ ए डिस्टेंस, सेमी माइनर एक्सिस मतलब ये रहा बी, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंसेस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओ है, इससे डिस्टेंस फोकस का कितना है सी। इन सी बी ए, एक्चुअली सी बी और ए, इन तीनों में एक हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है। कैसे इनके बीच में क्या रिलेशन है इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट पहले, ये डिस्टेंस C है, ये डिस्टेंस B है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, F1Q का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू F1O प्लस OQ का होल स्क्वायर होगा ना। बेस स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस F1Q हमको नहीं मालूम है, F1O ये क्या हो जाएगा C एंड B, यानी सॉरी C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से F1Q अगर मैं ये स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊँ तो ये रूट लगेगा, B को पहले लिख देते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी आ गई, ये क्या हो गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा, ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा ना, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये भी उतना ही होगा। ये दोनों डिस्टेंसेस आपको अब पता चल गए, मतलब ये वाली डिस्टेंस पता चल गई। चलिए आप मुझे ये बताइए F2P कितना होगा, F2P
ये कितना होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, F2P ये वाली डिस्टेंस टोटल कितना है A, और यहां से यहां तक कितना है C। टोटल कितना है A और यहां से यहां तक कितना है C, तो A में से C घटा दो तो A माइनस C, A माइनस C हो जाएगा कि नहीं। आप पहले मेरी बात समझो, यहां से यहां तक ये है टोटल A, आप बस इतने पे, ये A है और इतना C है, तो टोटल में से अगर मैं C सब्सट्रैक्ट कर दूं, इतना सब्सट्रैक्ट कर दूं, ये इतना, तो हमको क्या मिलेगा, यही बचा हुआ तो मिलेगा, ये क्या होगा A माइनस C। यहां तक बात क्लियर है। चलिए, अभी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि एक एलिप्स पे अगर आप एक पॉइंट लेते हो और उस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है F1P और F2P, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होगा अगर इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख दूं, तो अब मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यही। धीरे धीरे इस पॉइंट को मूव कराते कराते मैं यहां पर लेके चला हूं, पूरा एकदम वर्टेक्स पे, तब भी क्या लिखूंगा, F1 से लेकर P तक का डिस्टेंस और F2 से लेकर P तक का डिस्टेंस, F1 से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस और F2 से लेकर P। मतलब मैंने वो पॉइंट कहां लिया है, यहां पर। ये पॉइंट मैंने P कहां पे लिया है, एकदम सेमी मेजर एक्सिस के एंड पर, मतलब मेजर एक्सिस जो है उसके एंड पर। तो उन दोनों के उस फोकस के बीच के डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, F1P प्लस F2P। इन दोनों डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना, F1P मतलब ये वाली डिस्टेंस, पहले देखो जितना मैंने कर्व बनाया है, F1P वहां तक पहुंचे, फिर F2P, फिर ये वाला डिस्टेंस, दोनों को मेजर करके क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। अब वही चीज आपको करनी है पॉइंट Q के साथ। अब मैंने Q को कहां लिया है, एकदम एंड पर, सेमी माइनर एक्सिस के एंड पे। तो अब आप फोकस से डिस्टेंस क्या लिखेंगे, पहले वाला लिख देता हूं, F1P प्लस F2P इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर मैं इसके लिखूं F1Q प्लस F2Q इक्वल्स टू कांस्टेंट। और आप ये बताओ, अभी मैंने इससे जस्ट पहले बताया 3-4 पॉइंट लिखे थे ना, इन सभी बीच के जो फोकस से डिस्टेंस आप लिखते हो सारे इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और सभी एक दूसरे की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डेफिनेटली F1P प्लस F2P मस्ट बी इक्वल टू F1Q प्लस F2Q। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। चलिए, F1 से लेकर P तक, F1P को मैं क्या लिख सकता हूं, F1P को मैं क्या लिख सकता हूं, F1O प्लस OP, ऐसे लिख सकता हूं क्या, केवल F1P को F1O प्लस OP, ये टोटल डिस्टेंस, और F2P को ऐसे ही रहने दो, ये हो गया F2P। अब देखो F1O कितना है, F1O कितना है, C प्लस OP कितना है, O से लेकर P कितना है, A, O से P कितना हो गया, A, ये है ना OP A प्लस F2P कितना है, F2P A माइनस C, A माइनस C, अभी मैंने बताया ना A माइनस C, यहां से C गेट कैंसिल और कितना आ जाएगा 2A, ये कितना आ गया 2A। F1Q कितना है, F1Q ये रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस F2Q कितना है, F2Q ये कितना है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सेम है, इज इक्वल टू 2 रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आप ऐसा सोचो, एंड इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि बाय डिफिनेशन एलिप्स की डिफिनेशन ही क्या कहती है, एलिप्स की डिफिनेशन ये कहती है कि किसी भी एलिप्स के ऊपर आप एक पॉइंट लो
और फोकस से, वो जो दो फोकस हैं उनके बीच का डिस्टेंस आप मेजर करो, वो क्या आएगा, इक्वल आता है। उन सम डिस्टेंसेस का सम कहीं भी, आप ये पॉइंट क्यू आप यहां पर ले लेते तो अब आपको ये डिस्टेंस यहां से और इस फोकस से ये मेजर करना पड़ता। ये पॉइंट पी आप यहां लेने के बजाय अगर यहां पर लिखते तो आपको ये लिखना पड़ता, होता तो वही, बट हम एक जनरल केस डिसाइड कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट को हमने कहाँ लिया है, एक्सट्रीम एंड पर, क्यू और पी दोनों को इक्वल कर दीजिए। दोनों को इक्वल करने से रिजल्ट क्या आएगा, 2a मस्ट बी इक्वल टू 2 रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, तो क्या बचेगा, a इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यूं कहें a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यू कैन से सी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। From here c is nothing but root a square minus b square. Well, this is the relation between, तीनों हैं देखो, relationship between semi major axis ये रहा a, semi minor axis ये रहा b, and the distance of focus from the center of ellipse, center of ellipse से फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है, c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसी के हेल्प से हम कुछ स्पेशल केसेस डिराइव करेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर मैं अब केस 1 डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग क्या करने वाले हैं, a को नहीं बदलेंगे, मतलब मेजर एक्सिस में अपना फिक्स रख रहा हूं। जैसे ये भी एक इलिप्स ही है और इसी से पास करता हुआ ये भी एक इलिप्स ही है, सभी इलिप्स ही हैं, और इसी से पास करता हुआ ये एक सर्कल बन जाता है। फिर तो हो क्या रहा है, ये वाला डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा है, फिर बदल कौन रहा है, ये वर्टिकल वाला। जैसे मैं 1 बाय 1 बात करूंगा, देखिएगा इस वाले इलिप्स के लिए ये वाला क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, केवल इतना ही है छोटा सा, और जस्ट इसके एडजेसेंट में फिर जो दूसरा इलिप्स बना है उसके लिए सेमी मेजर एक्सिस ये है, और फिर इसके लिए फिर कौन सा है, ये है। आप देखिए क्या हो रहा है, हमारा ये डिस्टेंस तो फिक्स है, ये केवल बदल रहा है, और ये बदलने का मतलब क्या है, बी चेंज हो रहा है, बी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। और बी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम सी चेंज कर रहे हैं। आपको मैं समझा रहा हूं एक दूसरे एग्जांपल से, आप ध्यान से समझिए। देखिए लेट अस सपोज मैंने एक इलिप्स बनाया ऐसे, और उनका फोकस ये रखा, उनके बीच का फोकस मैंने ये रखा है, और एक्सिस यही रखी, ये रहा। अब मैं क्या करता हूं, इस फोकस को थोड़ा दूर ले जाता हूं। अब फोकस को मैं यहां बना देता हूं। तो आप मुझे ये बताओ, हमें इलिप्स यही रखना है, तो अब जो इलिप्स बनेगा ना वो क्या बनेगा, थोड़ा सा चपटा फ्लैट बनेगा। और अगर मैं फोकस को पास लेकर आऊं, मैंने इस बार फोकस को यहां लेकर आया, तो माय डियर अब इलिप्स जो बनने वाला है वो थोड़ा सा उभरा हुआ बनेगा, ऐसा बनेगा इलिप्स, ये इलिप्स है। और अगर क्या हो, अगर ये दोनों फोकस एक दूसरे के नज़दीक आते आते और एक टाइम आए कि दोनों एक दूसरे से मिल जाए, और ऐसी सिचुएशन में अगर ये दोनों से मिल जाएंगे तो C हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि C क्या है, C होता क्या है, सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस, यही हमने पढ़ा था ना, C इज द नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ फोकस। और ये दोनों फोकस एक दूसरे से मिल जाए आके इस पॉइंट पे, तो ये C क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। और ऐसी सिचुएशन में व्हेन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C इज 0, व्हेन C इज 0 you will get A square minus B square, from here A square equal to B square and A equals to B। और जब A equals to B हो गया, क्या मतलब है इसका, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल हो गए, और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या मिलने वाला है, एक सर्कल। आपको क्या मिलेगा, एक फिर सर्कल। ये इसका दूसरा केस था। सॉरी ये फर्स्ट केस है, सॉरी अभी फर्स्ट केस हम लोग कर रहे हैं, A इक्वल्स टू B आ गया तो हमको क्या मिलेगा, एक सर्कल।
तो अभी हम लोगों ने सी को क्या रखा था, जीरो। सी को किसके इक्वल रखा था, जीरो के रखने के बाद हमें ए और बी में एक रिलेशन मिला। अभी हम सी इक्वल्स टू ए रख देते हैं, मतलब जो सी है फोकल डिस्टेंस है वो ए के ही बराबर है, सेमी मेजर एक्सिस के। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे ऐसे समझो, पहले मैंने ये एलिप्स बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एलिप्स को और पतला कर देता हूं, ऐसे और पतला कर दो, और पतला, एकदम छोटा माइनर कर दो। ये भी अंदर भी एक एलिप्स ही है। आप देखोगे जैसे जैसे फोकस, अभी इसका फोकस यहां होगा और दूसरा फोकस यहां होगा, और ये होगा हमारा सेंटर। ये सेंटर से जितना दूर फोकस होता चला जाए, और जितना दूर होता चला जाए, और एक टाइम आए कि ये ए के इक्वल हो जाए। जो फोकस का डिस्टेंस है, ये जो हमारा सी है, ये सी धीरे धीरे एक टाइम आए ए के इक्वल हो जाए, इधर भी और इधर भी। तो उस सिचुएशन में सी अगर ए के इक्वल हो जाए, सी अगर ए के इक्वल हो जाए, तो यहां पे आप ए रख दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर गेट कैंसिल फ्रॉम हियर, बी इक्वल्स टू जीरो। ओ माय गॉड, बी जीरो होने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट कहां चला है, यहां, और ये वाला पॉइंट कहां है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको एलिप्स मिलेगा क्या, नहीं, एलिप्स नहीं मिलने वाला। फिर क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। बी जीरो हो गया, ये रहा, देखिए ये हमारा पहले मेजर एकदम एक्सट्रीम पे था, यहां से लेकर यहां तक ए था, और यहां से भी यहां तक ए था, 2a था टोटल डिस्टेंस, सॉरी, ए और ए। और जो फोकस थे पहले यहां थे और यहां थे, और सी ये डिस्टेंस। अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हुए, ये यहां आए, फिर यहां आए, फिर थोड़ा सा और शिफ्ट हुए, यहां पर आए और यहां पे, और फाइनली वो यहां पर पहुंच गए। मतलब जो फोकस के बीच का डिस्टेंस था, पहले सी था ना, ये यहां से यहां तक, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और फाइनली कहां तक पहुंच गया, ए पर। तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर, ये एलिप्स किस में बदल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा हमारा एलिप्स। और एलिप्स ये समझ लीजिए क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारा कौन सा है, केस 2। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद वाले वीडियो में इक्वेशन ऑफ एलिप्स को समझेंगे और फॉर्म्स ऑफ एलिप्स को समझेंगे। एलिप्स जैसे अभी आप इस शेप का एलिप्स पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग वर्टिकल इस तरीके के एलिप्स को पढ़ेंगे। तो आई होप इस पॉइंट तक आपको क्लियर होगा। इसमें आप लोगों ने एलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। और देखिए, ये जितने भी डिफिनेशंस लिखाए गए हैं, पैराबोला का है, सर्कल का है, एलिप्स का है, इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज़ करिए। ये जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको कम्प्लीटली रिवाइज़ करिए और एक नोट्स बनाते चलिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आई होप आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, जितना मुझे तरीके से आपको समझाते बन रहा है। थोड़ा बोर्ड पे क्या है, राइट करना और एनिमेशन और इन सब चीज़ों की हेल्प से समझाने में थोड़ा सा कम्बरसम होता है, बट फिर भी, और आप इन चीज़ों को थोड़ा आप खुद से एक बार सोचेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ, एंड प्लीज़ वॉच टिल फाइनल, देन यू विल बी एबल टू लर्न, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब as much as possible you can. Okay, thank you. We will cover some another parts and some interesting fact. And as you have seen in the thumbnail, मैंने एक pumpkin बनाया है ना, उसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन भी कैसा है, एलिप्टिकल शेप का ही होता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।